जैसे में जो उदासीनीकरण है, तो उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और जो क्षार होते हैं, वो मिल कर के लवण और जल बनाते हैं। यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। फिर वहीं पर हम लोग बात करें लवण की, साल्ट की, तो ये लवण क्या है? तो लवण एक आयनिक यौगिक है जिसमें क्षार और अम्ल ये दोनों मिलकर के लवण को बनाते हैं। ठीक, लवण एक क्या है? तो लवण एक आयनिक यौगिक है जिसमें अम्ल और क्षार मिल करके जो है कि लवण को बनाते हैं। फिर जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं NaCl जो साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो ये हम लोग के घर में देखने के लिए मिल सकता है। ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? तो उर्वरक और तथा पटाखा वटाखा जो हम लोग बजाते हैं ना, तो उसमें लवण होता है, उसमें भी क्या होता है? लवण होता है, लेकिन उस लवण का नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट नाम है। फिर वहीं पर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो ये जो कॉपर सल्फेट है, तो ये नीले रंग का एक प्रसिद्ध लवण है। नीले रंग का एक क्या है? प्रसिद्ध लवण है। अब हम लोग समझते हैं लवण का वर्गीकरण। जैसे में लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे में लवण अनेकों प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ लवण की यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि उदासीन लवण क्या होता है। ये जो न्यूट्रियल साल्ट है, उदासीन लवण है, तो इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं, प्रबल अम्ल भी होता है और प्रबल क्षार भी होता है, दोनों मजबूत होते हैं, दोनों स्ट्रांग होते हैं, दोनों प्रबल होते हैं, तो उस समय की अभिक्रिया उदासीनी या उदासीन लवण होगा। यानी कि जब प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, अगर इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो हम लोग को उदासीन लवण मिल जाएगा। उस समय पीएच का मान, जो पीएच होता है वो केवल 7 होता है, ना 7 से अधिक होता है, ना 7 से कम होता है, 7 होता है। फिर दूसरा यदि हम लोग जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, फिर K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है, ये दोनों ही उदासीन लवण है। फिर यदि हम लोग दूसरा बात करें अम्लीय लवण, ये अम्लीय लवण क्या होता है? तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया होती है, तो उस समय हमें अम्लीय लवण मिल जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं अमोनिया क्लोराइड की और सोडियम बाइसल्फेट की, यानी जो सोडियम बाइसल्फेट है और अमोनिया क्लोराइड है, तो ये हम लोग का अम्लीय लवण है। तो इसमें ये सब प्रबल होते हैं, यानी जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब मिलते हैं तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। अगर हम लोग क्षारीय लवण की बात करें, जो क्षारीय लवण है अगर इसकी बात करें, तो इसमें प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल क्या होगा? क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। तो इस समय क्षारीय लवण का निर्माण होता है और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का इसको सोडियम एसिटेट कहते हैं और ये हम लोग का है पोटेशियम साइनाइड है। ये दोनों ही एक तरह से क्षारीय लवण है। फिर हम लोग बात कर सकते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है? तो दो अलग अलग लवणों के लवण होंगे और एक निश्चित अनुपात में उनका क्रिस्टीकरण कराया जाएगा, तो उसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल समझे तो पोटास एलम को कह सकते हैं, यानी फिटकरी है ना, वो जो होता है वो हम लोग का क्या है? तो द्विक लवण है। फिर हम लोग बात करते हैं मिश्रित लवण का, यानी इसमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होते हैं, जो मिश्रित लवण होता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं विरंजक चूर्ण है और एक सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। विरंजक चूर्ण और सोडियम पोटेशियम सल्फेट दोनों ही मिश्रित लवण होते हैं। फिर एक बात करें हम लोग जटिल लवण की। जटिल लवण क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? तो जटिल जो लवण होते हैं, तो वो आयनीकृत होकर के अपनी पूरी पहचान नहीं खोते हैं, इसलिए उनको जटिल लवण बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड को। तो जय हिंद। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।